नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ ओरल वार्ड्स के बारे में। ओरल वार्ड्स क्या होता है, किनको होता है, क्या इसके कारण हैं और क्या इसके लक्षण हैं। तो देखिए, हर टाइप के वार्ड के बारे में मैंने बता रखा है पुराने वीडियोस में। तो उसमें आप लिख सकते हैं जैसे वेरुका प्लाना फेस वार्ड ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, उसके अलावा जेनाइटल वार्ड ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, अगर आप या फिर प्लांटर वार्ड ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा। तो आज हमारा वीडियो है ओरल वार्ड्स ट्रीटमेंट बाय मी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओरल वार्ड पहले होता क्यों है, ओरल वार्ड का कारण क्या है। ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी वायरस की वजह से, जिसमें हम बोलेंगे 6 और 11 स्ट्रेन की वजह से, जो कि नॉन कैंसरस होता है। पर क्या वार्ड कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है? वार्ड कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, पर कोई स्ट्रेन 16 और 18 से हुआ है तो वो कैंसरस हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अब ये जो वार्ड है ये कैसे ट्रांसमिट होता है? ओरल वार्ड है ना, हर वार्ड का डिफरेंट मैकेनिज्म होता है ट्रांसमिट होने का, इसका मैं बताता हूँ। जनरली जब भी कोई मेल या फीमेल ओरल सेक्स करता है या ओरल शारीरिक संबंध बनाता है तो ये वार्ड ट्रांसमिट होने का चांस होता है इन्फेक्टेड पार्टनर से। अगर किसी को एचपीवी है और वो ओरल इंटरकोर्स करता है किसी के साथ तो उसमें ओरल ये वॉर्ट होने का चांस है। तो अब ओरल वॉर्ट है और कैसे हो सकता है? जैसे कि आप किसी का झूठे कप से चाय पी रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, या आप किसी के साथ किसिंग कर रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट में तो आप प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं, पर ओरल ओरल में आप किस कर रहे हैं तो किस से भी ये फैलता है। उसके अलावा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो तो भी ये होने का चांसेस बनता है। मेनली ओरल सेक्स, किसिंग या फिर कांटेक्ट इंटैक्ट स्किन का, तो ये ओरल वॉर्ड हो रहा है। अब ओरल वॉर्ड हो क्यों रहा है? कारण है इसका इम्यूनोसप्रेशन। मतलब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया है कि ये ओरल वॉर्ड अपीयर हो रहे हैं। ओरल वॉर्ड कहाँ कहाँ हो सकते हैं? आपके लिप पे हो सकता है, ओरल कैविटी में हो सकता है, टंग में हो सकता है, जीभ पे हो सकता है, फेरिंग्स में हो सकता है, टॉन्सिल्स पे हो सकता है, ठीक है, गम्स पे हो सकता है। क्या इसमें दर्द होता है? मोस्ट ऑफ द वर्ड्स पेनलेस, इसमें दर्द नहीं होता है। पर कुछ केसेस में अगर कोई नर्व के ऊपर है और वहां कोई घाव हो गया है तो वो आपको पेन क्रिएट कर सकता है। तो ओरल वॉर्ट हो गया आपको। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको डायग्नोज कैसे करें? देखो, जो कोई वॉर्ट है तो आप चाहो तो उसका टुकड़ा लेके बायोप्सी करवा सकते हो। बायोप्सी से ही पता चलता है कि कैंसर है या नॉन कैंसरस है। पर मोस्टली जो वॉर्ट होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं, कैंसर नहीं होते हैं। अब जो ओरल कैविटी वॉर्ट है इसको ट्रीट करने के लिए आप सोचेंगे लेजर, क्रायो, ये सब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेडिकेशन से ही क्योर हो जाएंगे। ओरल वॉर्ड्स कब अपियर होते हैं? जैसे आज हमने किसिंग की, किसी ने भी किस किया इन्फेक्टेड पार्टनर को, या किसी ने ओरल सेक्स किया इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ, तो कब वॉर्ड डेवलप होगा? एक्सपोजर के 3 से 6 महीने लगते हैं एक्सपोजर के बाद डेवलप होने में। अगर इम्यूनिटी बहुत ही खराब है तो जल्दी भी हो सकता है डेवलप। क्या वॉर्ड अपने आप भी ठीक हो सकता है? हाँ, ये वॉर्ड अपने आप भी ठीक हो सकता है 2 साल 3 साल में, है ना, 2-2.5 साल या 1-1.5 साल में। क्या वार्ड का ट्रीटमेंट लेना जरूरी है? देखो, वार्ड का ट्रीटमेंट आप लें वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वार्ड का जो ट्रीटमेंट है वो आपकी इम्यूनिटी पे अटैक करेगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करेगा, ताकि और वार्ड नहीं हो। पता चले पहले लिप पे वार्ड था, अब टंग पे भी आ गया है, टॉन्सिल में भी आ गया है, जो कि इरिटेट कर रहा है, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा, आप खाना खाते हैं तो कुछ चुभता है, फॉरेन बॉडी जैसा लगता है, तो ट्रीटमेंट लें। अगर आपको वार्ड है तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट करना होगा, ओरल टॉपिकल क्रीम्स अप्लाई करनी होंगी, न्यूट्रिशन स्टेटस बेस्ट रखना होगा, ओरल मेडिकेशंस लेना पड़ेगा, कॉज रूल आउट करना पड़ेगा। अगर आपको इन्फेक्टेड पार्टनर से हुआ है तो आपको उस पार्टनर के साथ दोबारा एक्सपोज नहीं होना है, दूसरा पार्टनर भी ट्रीटमेंट ले। जब दोनों हील हो जाएं, दोनों का ट्रीटमेंट ठीक हो जाए तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। और वॉर्ड्स होने का कारण था मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या कोई इन्फेक्टेड पार्टनर, तो ये ओरल कैविटी वॉर्ड का हो गया। इसमें मेनली न्यूट्रिशन, डाइट, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, मेंटेन हाइजीन। हाइजीन आपको मेंटेन करना है, किसी का झूठा नहीं पीना है, उसी बोतल से वो पी रहा है, उसी बोतल से वो भी पी रहा है, बोल रहे हैं ये स्पोर्ट्समैनशिप है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको बहुत ही हाइजीनिक रहना है।
बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट करनी है। किसी का झूठा पीने से भी आपको ये चीज़ें हो सकती हैं सलाइवा के थ्रू। एक होता है एप्स्टेन बार वायरस, उस पे मैं अलग से बनाऊँगा, जिसे किसिंग डिजीज़ बोलते हैं, जो ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो ये भ्रांति निकालते हैं कि किस से कुछ नहीं होता, ओरल सेक्स से कुछ नहीं होता, वो सेफेस्ट होता है। तो सेफेस्ट कुछ नहीं होता है। वफ़ादार रहें पार्टनर के थ्रू और हाइजीन भी मेंटेन रखें। तो अगर आपको भी ओरल वॉल्ट है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाएँ, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। उसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपको जानना है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, उस बीमारी का नाम लिख सकते हैं, तो मैं उस बीमारी पे वीडियो बना दूँगा। या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी है, तो आप उस बीमारी का नाम लिखें, आगे डॉक्टर हेमंत शर्मा लिखें। तो मैंने मोस्ट ऑफ द डिजीज़ेज़ कवर कर रखी हैं, फिर भी मेरा टारगेट है कि सारी डिजीज़ेज़ को मैं कवर करूँ और उनका क्योर बताऊँ। तो क्या ये क्योरेबल है वॉल्ट? हाँ, ये क्योर हो जाएगा। ठीक है, इसमें वैक्सीन कितना इफेक्टिव होता है, तो वैक्सीनेशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वैक्सीन्स भी ले सकते हैं। तो वैक्सीन्स का अलग से मैंने वीडियो बना रखा है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।